हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और वही मेरा व्यवसायिक और आर्थिक उपार्जन का साधन भी है। मेरे व्यवसाय में कई बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास उपचार कराने के लिए पैसे नहीं होते। बहुत बार ऐसे मरीज को उपचार मुफ्त में कर देता हूँ, लेकिन कुछ बार व्यवसाय की व्यवस्था की वजह से मुझे उनको मना करना पड़ता है। तो क्या उस समय मुझे पाप का भागी बनना नहीं, पड़ता पाप का भागी तो नहीं, पर कोशिश ऐसी करो कि उनकी दर्द की निवृत्ति हो जाए। यार, चाहे हमें 100 200 500 कर्जा लेना पड़े किसी का, अगर ऐसे गरीब की सेवा बन जाएगी तो भगवान आपका सहयोग कर देंगे। महाराज जी, ओपीडी में तुमने पैसे लेता ही नहीं कभी कभार। नहीं, पैसा लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लोगे तो परिवार कैसे चलेगा, आपका काम कैसे चलेगा। हम ये कहते हैं जैसे उनको देव जिनकी व्यवस्थाएं हैं नहीं, उनको कभी अब जैसे मान लो कष्ट से पीड़ित है और अर्थव्यवस्था भी नहीं हो, आजकल अर्थ प्रधान बुद्धि है। अन्य डॉक्टरों के पास जाएंगे, अर्थ नहीं है तो तुम चाहे मरो चाहे सड़ो, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं कोई। आप मान लो सत्संगी हो, दयावान हो, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हम पूरा खर्चा तो नहीं उठा सकते, लेकिन आपको कष्ट ना होने देने वाली दवाएं देते हैं और आगे कोई व्यवस्था करके, तो फिर ऐसा हमें लगता है ये सहयोग जरूर करो। वो कहे तो पैसा नहीं लेंगे, ये तो गड़बड़ बात है। ऐसे गरीब लोग होते हैं जो चटनी और रोटी केवल पाते हैं, सब्जी भी नहीं मिलती। अब उनको आप लिख दो 14 प्रकार के टेस्ट, तो टेस्ट में वो बिक जाएंगे। नहीं होता कि ये चेक करो, ये चेक करवाओ, ये कई कई हजार रुपए लगते हैं, खून टेस्ट और ये टेस्ट और वो टेस्ट में। गरीब आदमी तो उतने में हिल जाएगा, फिर दवा और फीस तो आगे की बात है। तो ऐसी जगह में अपने अनुभव के द्वारा जो अत्यंत आवश्यक है वो सहयोग करके उनको दुख निवृत्ति का उपाय बता दे, कोशिश करें, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। शिवम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि भगवत प्राप्ति करने के लिए लोक धर्म त्याग कर भगवत धर्म अपनाना अनिवार्य है। तो क्या इसका तात्पर्य कर्मों का स्वरूप से त्याग है क्या? लोक धर्म का त्याग मान्यता का केवल। जैसे हम अपने पिता माता की ममता से देखेंगे तो वो मोह कहलाएगा, और पिता माता में भगवान को देखेंगे तो भागवत धर्म हो जाएगा। मोह में बंधन है और भागवत धर्म में भगवत प्राप्ति है। उसी को हम धर्म कर देते हैं और उसी में हम भावना करेंगे तो बंधन हो जाएगा। जैसे पत्नी है, पत्नी में हम शरीर भाव से स्त्री भाव रखकर केवल भोग भाव रखेंगे, वो बंधन कारक हो जाएगा। अगर उसमें भगवान की उपस्थिति मानेंगे और धर्म पूर्वक सेवन करेंगे तो हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। धन है, उसके हम भोक्ता बनेंगे, बंधन का कारण होगा। भगवान की दी वस्तु है, उसका सदुपयोग करेंगे, वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो लोक धर्म की मान्यता को भागवत धर्म में बदल देना है। भागना कहीं नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। समझने के लिए समझ रहे, तो ये बात समझनी है। अभी हमारी श्वासें खाली जा रहे हैं विषय चिंतन में, फिर हर श्वास में नाम जप करेंगे। अभी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, फिर हम अपने भगवान से बात करेंगे। अंदर से देखा इसमें भगवान है, और वो कड़वा बोले तो भी हम सहेंगे, क्योंकि हम पहले भगवान देख चुके हैं। ये भागवत धर्म होता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत केशन कर। भागवत धर्म, हम भगवत धर्म वाले हैं तो हर जगह अपने भगवान को देखते हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान सब जगह। और जब हम लोकमत होते हैं, बोले मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा इसी झंझट में तो फंसा है, और यही झंझट बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार इस संसार के संबंध। तो हमें उसे भागवत धर्म में परिवर्तित करना है। समझ गए? भागवत धर्म का मतलब जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। पहले जैसे हम धन कमा रहे हैं अपनी पत्नी पुत्र परिवार के लिए, ये बंधन कारक है। हम धन कमा रहे हैं, भगवान ने जो मुझे परिवार दिया उसके पोषण के लिए, ये भागवत धर्म हो गया। भावना मान्यता बदल गई ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। भावना बदल गई, बस वही हो गया, वही भक्ति हो गई और वही आसक्ति हो गई। आसक्ति बंधन का कारण, भक्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाला। हम कहते हैं प्यार को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना, अपनी भावना को केवल परिवर्तित करना है। भावना न परिवर्तित हुई ना तो सारी नौटंकी हो जाती है, सब घर परिवार छोड़ना भी नए। अच्छा, मान लो घर में हमारे 5-7 लोग होते, 7 में ममता थी और लाखों में समता है, ममता नहीं, सब मेरे भगवान के स्वरूप है। तो एक करोड़ों हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 7 हमें नरक पहुंचा सकते थे राग के कारण, लेकिन 7 लाख 7 करोड़ हो जाए और उनमें हमारा भगवत भाव है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो। जितना भी सब मैं भगवान के संबंध से मानूं तो मुझे कोई बंधन नहीं, और भगवान से हटकर अपना माना वही बंधन है। बस ये बात समझनी। लोक धर्म में अपना व्यवहार है और भागवत धर्म में भगवान का भाव लेकर करते हैं। ये सब प्रभु का है।
समझ पा रहे हो आप? डॉक्टर नितिका शराफ जी, इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मुझे हनुमान जी की कृपा महसूस होती है। लगता है वो कभी कभी जैसे मेरे ही साथ हों। लेकिन महाराज जी, काफी जगह कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी की दूरी रखनी चाहिए, मंदिर में मूर्ति के पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या कोई हम सही कहें तरीका है मूर्ति के उनकी पास मौत जाना ही भक्ति है क्या? मूर्ति के पास जाना ही भक्ति है क्या? भाई अगर कह रहे हैं कि मूर्ति के पास ना जाओ तो हम जबरदस्ती वहां दिखाएंगे थोड़ी कि नहीं हमारे हनुमान जी से परिचय, हम मूर्ति को छुएंगे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो फिर हम उनके इस बात में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। वो भगवान तो है भी, लेकिन बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो ब्रह्मचर्य में किसी माता बहन का स्पर्श करना मना किया गया है। ब्रह्मचर्य का धर्म है कि माता बहनें न छुएं, ना तुम छुओ ना वो तुम्हें छुए। तो हमें लगता है कि हमें इस मर्यादा का पालन करना चाहिए, और हम जो भाव से भजेंगे तो हमारे साथ तो हैं, उसमें कोई मना करेगा क्या? आपके भाव में हनुमान जी है, उसमें कोई मना करेगा क्या? उसमें तो कोई नहीं कहेगा कि आप हनुमान जी को भाव में क्यों धारण किए। ये नहीं हो सकता। वो गलत बोल रहा है जो ऐसा बोल रहा है। लेकिन प्रगट में अगर कहा जाता है तो हमें मान्यता मान लेनी चाहिए। वो माताओं बहनों को ब्रह्मचर्य में एक दूसरे के लिए निषेध है। जैसे कभी सिया जी ने रावण को ऐसे नहीं देखा, पर्दे से बात की है। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, ऐसे तिनका लेकर ऐसे बात की है। क्योंकि पातिव्रत धर्म की मर्यादा है कि किसी आन पुरुष को ना देखे, ऐसे ही ब्रह्मचर्य की मर्यादा है कि कोई माता बहनों को न छुए। तो हमें चाहिए कि हम दूर से नमस्कार करें, भावना से उनकी पूजा कर दें, लेकिन शरीर से न प्रकट में करें, क्योंकि मूर्ति रूप में विराजमान है। अब अपने भाव में लाओ हनुमान जी को, आप बंधन लगाओ, भोग लगाओ, आरती करो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रगट में मूर्ति में ऐसा, तो फिर व्यवहार का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। क्यों, आपका इसमें कोई संशय? हाँ, ऐसे कर। महाराज जी, जपने में राम राम जप सकते हैं? हाँ, राम राम जपो, इसी से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। सिया राम जपो, इसी से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। यत्र यत्र गुणार्थ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांडिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी जहाँ राम 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 कीर्तन होता है, सिया राम कीर्तन, वहाँ आंखों से आंसू बहाते हुए वो सुनते हैं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। राक्षसों का अंत करने वाले, राक्षसी बुद्धि का अंत करने वाले मारुति नंदन हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जहाँ जहाँ सिया राम 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 कीर्तन होता है वहाँ अश्रु प्रवाह करते हुए सुनते हैं। महाराज जी, ये तो मंदिर की मर्यादा थी छूना, तो घर में तो छवि विराजमान करके हम उनकी उपासना कर सकते हैं। घर में छवि उपासना कर सकते हैं, मतलब छवि रख लिए उपासना कर सकते हैं। लेकिन जैसे बंधन चढ़ाना है, एक माई हनुमान जी की छोटी छवि लिए कि हमारे लाला है, तो बोले लोग मना करते हैं, उनका मत मानो। जब लाला माना है तो अंजनी जी के लिए हनुमान जी ब्रह्मचारी है क्या? उनके लिए तो उनके लाला हैं। तो हाँ, जब भाव मान लिया लाला, तो फिर लाला की सेवा तो आठों पैर होगी। तो एक आती थी धाम में माता जी लिखे हनुमान जी, इधर भी आए, इधर भी आई। हाँ, तो हम उससे, वो बहुत विकल थी कि लोगों ने मना किया, संतों ने मना किया, अब हम जिएंगे नहीं इनके बिना, ये हमारे लाला है। उनका तुम करो, किसी की बात मत सुनो। महाराज जी, इधर प्रश्न किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो अलग अलग भाव का उत्तर है। अब जैसे आप, तो फिर आपको हम निषेध करेंगे कि आप प्रगट में मूर्ति में मत छुइएगा, आप मत जाइएगा, क्योंकि आपका कोई लाला भाव तो है नहीं, हनुमान जी के प्रभु भाव है। तो हम दास उसी तरह सेवा करेंगे जिसमें हमारे स्वामी को सुख पहुंचे। रूपाली लड्डा जी, मुंबई से। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे दीक्षा मिले 7 महीने हो चुके हैं और मैं आपके द्वारा दिए हुए नियमों का भी पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करती हूँ। पर कभी कभी मन में विचार आता है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। हृदय में जलन होने लगेगी। अगर साधक सही चल रहा है और गलती होगी तो उसको जलन होने लगेगी और खोजेगा मेरे से गलती कहाँ। वो जलन ऐसी नहीं होगी कि अरे वो बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे से गलती कहाँ हो रही, और तुरंत गलती सामने आएगी गुरु प्रताप से। फिर उसके त्याग का विषय अगर नहीं तुम्हारी समझ में आता तो पूछ लो और उसका त्याग कर दो। तो ऐसा नहीं है कि हम चल रहे हैं तो हमको कोई और बताएगा कि तुम गलत चल रहे हो कि सही। हृदय में ही आ जाएगा कि हम गलत हैं या हम सही हैं। अगर हमसे कोई गलती होगी तो जलन होने लगेगी, अगर गलती नहीं तो हर समय आनंद बना रहेगा भजन करते हुए, क्योंकि भगवदानंद के नियमों का पालन करने से भगवदानंद स्फुरित होगा ही होगा। महाराज जी, अगर दूर हैं, आपसे नहीं पूछ सकते गुरुजनों से, तो उस मन से पूछ ले, उत्तर मिल जाएगा, या तो एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ में या खुदा ही अंदर आ जाएगा। ये भागवती की, इसमें फोन की जरूरत नहीं है कि महाराज जी से बात करा दो। अपने आप प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा आपको। एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ खुल जाएगा
या कोई अंदर से प्रेरणा हो जाएगी, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। भागवतिक है, अध्यात्म, कोई संसारिक नहीं है कि अब हम जाए के प्रश्न करें। वहीं से प्रश्न करो और उसका उत्तर ना मिले तो हमें बता देना, सही ढंग से एकदम ठीक कनेक्शन करो। हे गुरुदेव, इसका मतलब क्या होता है? उसी समय उत्तर तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, या इंतजार करो, उत्तर मिल जाएगा। गुंजन सिंह जी, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं कौन सा नाम जाप करूं कि भक्ति मार्ग पर अच्छे से चल पाऊं? सब नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। अपने को जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दे दे, उसी नाम में लग जाना चाहिए। सब नाम में समान सामर्थ्य है, किसी नाम में छोटा बड़ा नहीं कि इसमें इतनी 100 ग्राम कम है, उसमें 250 ग्राम ज्यादा है, बराबर भगवान के सब नाम। अब उसमें जैसे हमको हमारे गुरुजी ने दिया राधा नाम, तो अब हमारे लिए सब कुछ राधा है। अब हमारे लिए राधा 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 राधा, और जो हमारे प्रियजन हैं उनको राधा राधा बोलते हैं। अब ऐसे कह देते राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय लगे जपो, लेकिन हमसे पूछो कि तुम्हें क्या प्रिय, तो राधा राधा। तो ऐसे जो नाम आपको प्रिय वो जपो, या हमसे पूछो तो राधा राधा। जो नाम प्रिय हो जपो, सब नाम में बराबर सामर्थ्य, कोई नाम कम नहीं है भगवान का। विवेक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दान का सही तरीका क्या है? पात्रता, पात्रता। जैसे भोजन के दान का वही पात्र है जो भूखा है, वस्त्र के दान का वही पात्र है जिसके पास जरूरत है, वस्त्र नहीं है। औषधि बीमार के लिए बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। रुपया में सोचना पड़ेगा, रुपया के लिए हम अनुमति नहीं देते। वो तुम्हारे रुपये से शराब पिए, मांस खाए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, गंदे आचरण करे, तो उसमें आपको भी जाना पड़ेगा दंड विभाग में। तो आपको चाहिए कि पात्र देखें। एक माई नैमिषारण्य में नारदानंद सरस्वती जी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उनका आश्रम है नैमिषारण्य में। तो गई और सत्संग हुआ, बाद में प्रणाम किया, गरीब वेश में थी, 1 रुपया निकाला, कहा स्वामी जी हम गरीब आदमी, हम चाहते हैं कि 1 रुपया का सब संतों को भोग लग जाए। स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी कहा हाँ अवश्य लग जाए, नहीं तो 1 रुपया फेंक देना है। उनका हाँ लग जाएगा। बुलाया भंडारी को और कहा 1 रुपया का नमक लाओ और सब दाल कढ़ी में मिला दो, तो सब संतों के लिए इस माई का पैसा पहुंच जाए। उस समय कई करोड़ की संपत्ति दी थी नारदानंद सरस्वती जी को। कानपुर की बहुत धनी मानी थी, साधारण वेश में गई और 1 रुपया को पहले प्रयोग देखा, तो उनका हाँ नमक ले आओ, सब संत, कई करोड़ की संपत्ति उन्होंने दी। अधिकार देखना कि हमारे पैसे का सदुपयोग, जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है, हमारे को संतुष्ट कर सकता है, हमारे पैसे का सदुपयोग कर सकता है। अब हम जैसे गौएं हैं, इनकी सेवा में दे देते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि हमारा पैसा ठीक गौ सेवा में लगेगा। संत जन है या कोई बीमार है या कोई पशु पक्षी, ऐसी सेवा में हम जानबूझ करके खूब अच्छी तरह जानकारी करके दें। ऐसा नहीं कि लेबिल कुछ और लगी है और उसका दुरुपयोग हो, तो ठीक नहीं। अर्थ को पात्र में ही देना चाहिए। अगर अर्थ को पात्रता में नहीं दिया गया तो अनर्थ की संभावना है, फिर उसका दंड हमको भी मिल सकता है। तो पैसा बहुत सावधानी से दान करें। पात्रता जहां दिखाई दे वहां पैसा। भोजन का सब कोई पात्र है, भूखा है पाले, कोई भी पाले, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी। औषधि का सब अधिकारी है, बीमार है नहीं व्यवस्था है हम कर देते। कपड़ा का, मतलब सर्दी है भाई गर्म कपड़े दे देते हैं ऐसे लोगों को जिनको, लेकिन अर्थ को बहुत सब बड़ा विचित्र है। दान पुण्य में बहुत होश ठिकाने, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सुपात्र का संयोग मिला दीजिए, तो भगवान सुपात्र मिला देते हैं, फिर वैसे कार्य हो जाता है जी। कृष्णानंद त्रिपाठी महाराज झारखंड से। अच्छा, वहाँ मैं मंत्री था। अच्छा, तो अभी आपको लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव 700-800 वोट से अभी कोई बात नहीं है। जय और पराजय एक खास बात नहीं है, अपनी सेवा खास बात है। अब भगवान फिर आगे सेवा लेंगे तो फिर आगे हमें फिर अवसर देंगे। हमें सेवा की, भारत की सेवा की बात सोचनी है। हार और जीत तो होती रहती है, वीरों की ही हार जीत होती, कायरों की थोड़ी होती है। हाँ, जो हमारी कहीं ना कहीं समाज में प्रियता में कुछ कमी रह गई, उसे इस बार और बढ़ाओ और समाज प्रियता, समाज प्रिय बनो, जिससे समाज के वोट से ही तो पद मिलता है। तो हम समाज प्रिय बने, हमसे कोई त्रुटि ना हो। समाज वैसे सम्यक रूप से किसी से प्रसन्न रहे असंभव है, क्योंकि अलग अलग खोपड़ी के लोग हैं। तो समाज प्रियता ही हमको उत्तम पदों पे और सेवा का अवसर देती है। तो निराश तो होना ही नहीं है, कोई बात नहीं है। आज अगर हार गए हैं तो आगे कभी जीतेंगे, जैसे पीछे जीते हैं तो आगे भी जीतेंगे, उसमें निराशा की कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ जी, राधे राधे।
महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो तो रही तुम्हें आनंद मिलता है ऑस्ट्रेलिया में नामदेव का? बिल्कुल मिलता है महाराज जी। कौन किसका प्रश्न था? हाँ, वो अभी उत्तर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में भजन होता है जी। महाराज जी, मेरे साथ साथ मेलबर्न के कई युवा आपके शब्दों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुन रहे हैं और अपना जीवन में बदलाव ला रहे हैं। महाराज जी, जब मन किसी विशेष कष्ट या मानसिक बाधा में फंसा हो तो अपने मन में राधा कृष्ण जी की कौन सी दिव्य लीला या किस प्रकार का ध्यान या स्मरण रखें जिससे साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उस समय दिव्य लीलाओं का चिंतन नहीं हो सकता है। जब मन अत्यंत आनंद के अतिरेक में होता तब लीला चिंतन होता है। जब शोक में हो तो सत्संग काम करेगा। कुछ सत्संग रखने चाहिए ऐसे कि मन के सत्संग, बुद्धि के विषय में क्या बोला, जब हम विपत्ति में हो तब हम कौन सा चिंतन करें, कौन सी बात करें। तो इसके अलग अलग उपाय हैं। जैसे हमारे अंदर किसी कामना को लेकर के विक्षिप्त हो रहे हैं तो उस समय हमारा भजन नहीं हो बन पाएगा, उस समय शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, उस समय कीर्तन काम करेगा। कीर्तन करें, थकाएं थोड़ा बुद्धि को, मन को, और फिर सत्संग सुने। थके 1 घंटा कीर्तन करो, आप देखो राधा 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 राधा। हर समस्या का समाधान आंतरिक और बाह्य दोनों को न मिले तो मुझे बताना। हरि स्मृति सब विपद विमोक्षणम, आप देखो तो करके। तो अब जैसे अर्थ संबंधी समस्या है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने कोई महान सुख की प्राप्ति के लिए मेरी अर्थ समस्या प्रकट की है। अगर इस निम्न अर्थ समस्या से मैं ऊपर उठना चाहूं तो परम अर्थ, परमार्थ, भगवान ने केवल अर्थ से मुझे हीन बनाया है, लेकिन मैं परम अर्थ से हीन नहीं हो सकता। मुझे परमार्थ में चलाने के लिए भगवान शायद कृपा कर रहे हैं। और अर्थ दे देते हैं तो दुलार कर रहे हैं। दुलार कर रहे हैं कि जैसे लड़का बहुत विरज जाए कि नहीं हमको ये कार ही चाहिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं खिलौनों में, तो माता पिता ला के दे देते हैं। उनकी कृपा नहीं होती, वो दुलार होता है। और नहीं देना कृपा होती। चल हमारी गोद में बैठा करके उन फालतू के खिलौनों में लगा, माने मत दो खिलौने, लाओ इधर। तो ऐसे भगवान संसार के खिलौनों में लग रहा है। आओ हमारे प्रेम रस का रसास्वादन करो, आओ दिव्य भगवदानंद। तो हम कुछ सत्संग ऐसे चयन करके रखे, रोज जैसे सुनते हैं ना कि यार ये सत्संग को समस्या के समय सुनने में ज्यादा लाभ देगा। ये मन के विषय में कहा गया है, ये विषाद के विषय में, डिप्रेशन के विषय में, ये काम के विषय में, ये ब्रह्मचर्य के विषय में, ये आहार के विषय में, ये शयन के विषय में, बहुत हर विषय पे सत्संग हुए। तो कुछ चैप्टर अपने लिए रख लेने चाहिए और समय समय पर सत्संग सुनना चाहिए जब ऐसे हो। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। द्रौपदी जी ने जब देखा कोई सहारा देने वाला नहीं बचा, अरे वो स्थिति आती। गजेंद्र ने जब देखा ना कि अब की झटके में वो समर्पण उसी में होता है जब, तो ये किडनी जो है ना वो झटका है जिसमें ऐसे ले तो साधना अभिमान बना रहता है। भगवान ने कृपा की। हम कहते हैं जन्म जन्म किडनी खराब हो, लेकिन प्यारी जू के चरणों का प्रेम हो तो क्या बुरा है, नहीं। और बढ़िया शरीर स्वस्थ है, भगवान से मतलब नहीं, संसार में आ सकते तो क्या फायदा ऐसा जीवन। तो हर समय हम भगवान की कृपा का अनुभव करें। हर विपत्ति, हर समस्या, हर संकट से तुमको एक शब्द उबार लेगा। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। ये भी कोई मंगल विधान है, भगवान का कोई मंगल विधान है, हम जान नहीं पा रहे, आगे पता चल जाएगा। धन्यवाद। दर्शन कर आशीर्वाद की अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। बीएल वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ भारत सरकार में। जी बहुत सुंदर है। भगवान ने जो आपको सेवा दी है ना, हाँ, आप निर्भय और निर्लोभी होकर के हमारे राष्ट्र की सेवा कीजिए। यही भगवान की पूजा है। और बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि एक समय वो भी आएगा जब ना ये शरीर रहेगा ना पद रहेगा। उसके बाद की यात्रा किससे करोगे? हमारी प्रार्थना मानना। एक समय सबके जीवन में आता है, ना पद रहता है और ना शरीर रहता है। उसके बाद की यात्रा किससे होगी? ना बैंक बैलेंस से होगी, न यहाँ के पद से होगी, न यहाँ के मित्र से होगी, न यहाँ के व्यक्ति से होगी। वो केवल भगवान से होती है। तो थोड़ा बैंक बैलेंस हम उधर का भी रखें। नाम राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो वो नाम जपें। और वर्तमान की जो हमारी सेवा है वो भगवान की पूजा है। हमने कहा निर्भय और निर्लोभी होकर। हमें अगर अपने कर्तव्य से कोई डिगाता है तो 2 पॉइंट होते हैं, एक भय और एक लोभ। अर्थ का लोभ, पद प्रतिष्ठा का लोभ, भय परिवार का
या स्वयं का या पद जाने का भय और लोभ ही हमें अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि हम अपने कर्तव्य पर बने रहे तो भगवान की पूजा होगी। जो आपको पद मिला है, अलग से आरती करो या ना करो, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो, ये बड़ी पूजा है। बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण कर लो, क्योंकि जीवन हमारा अविनाशी नहीं है। हमारा जीवन हर समय मृत्यु के घेरे के अंतर्गत है। कभी भी, किसी भी पल, किसी भी क्षण ये लीला, तो हम उस लीला के पहले तैयारी रखें कि आगे का खर्चा क्या है। इस शरीर का, इस देश का बड़ा विचित्र खेल है। कुछ भी कर लो, यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। बड़ा भयावह लगता है, नहीं लगता? इतना परिवार प्यारा, इतना मकान, इतना सब, और अभी शरीर छूटा तो शरीर भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, एक तिनका भी नहीं जाएगा। अच्छा, जहां जाना है वहां का पता नहीं है, बेपते की यात्रा है, और जहां जाना है वहां ये सिक्का काम नहीं करता, ले ही नहीं जा सकते। तो हमारा उद्देश्य है अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा। अध्यात्म को भी अपने जीवन में रखें और व्यवहार को भगवान की पूजा बना लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, दशरथ जी महाराज कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। तो हम अपनी समाज सेवा को भगवान की पूजा बना ले, समाज को अधिक सुख देने की भावना से युक्त हो, किसी से भयभीत न हो, और कोई लोभ हमें परास्त न कर सके, तो हमें इसी जन्म में भगवान की कृपा मिल जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। जी, मैं मूर्तिकार हूँ जी, मूर्तियाँ बनाता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति मैंने बनाई। आपका प्रश्न क्या है? मैं क्षमा चाहता हूँ बस। किससे? आपसे। किस बात की? मैं आपके द्वार तक पिछली बार आया था और आकर के वापस चला गया था। कोई बात नहीं है, बिना भगवान की कृपा के हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सब। बिना भगवान की, श्री भगवान की कृपा की फेस टू फेस मिलकर बात करना, ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो उस समय नहीं संयोग बनाया, भगवान ने इस समय बना दिया। खूब आनंदित रहिए, और जो भगवान को बना रहे हैं उन्हीं के चिंतन में रहिए। ये बड़ा सौभाग्य है। एक बार मानस पटल पर आपके भगवान आते हैं, तभी तो आप बाहर आकृति लाते हैं, उन्हीं के चिंतन में रहिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मेरे लिए तो इस स्थान का बिल्कुल ही इतना बड़ा महत्व है। जी, जब कभी कुछ थोड़ा सा मन में लगता है तो मैं तुरंत यहाँ पर आता हूँ, आकर के ही मुझे वो सारी चीजें। हाँ, क्योंकि भगवान विराजमान, उनका निज महल है, ये वृंदावन निज धाम है भगवान का। आस्था मेरे अंदर होती रहती है। सारे ज्योतिर्लिंग और पूरा सभी जितने भी धार्मिक स्थल रहते हैं, कहीं भी जाता हूँ तो अपना एक लक्ष्य रहता है कि पास में कौन सा धार्मिक स्थल ऐसा है हम जग में बिल्कुल जाना चाहिए। जहाँ कहीं हमारे भगवत स्वरूप उन्हें जाकर नमन करें, उनकी कृपा प्रसादी प्राप्त करें। ये बाबा प्रियंका चतुर्वेदी है, राज्यसभा सदस्य, मथुरा की बेटी है, कटिया स्थान की पुरानी सेवक है। इनको परवार। अच्छा, सबको चुनरी उड़ा दो। गुरुजी, मैं आपको देखती रहती हूँ कि आपसे बहुत प्रभावित हुई हूँ, और मैं कहूँगी कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, बहुत मेहनत की पर हार मिली। तो उस समय पे आपके जो शब्द थे मुझे बड़े सुकून दिए, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपका आशीर्वाद मिले, थोड़ा और साहस बढ़े लड़ाई लड़ने। हाँ, भगवान ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखना चाहिए। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर जरासंध आया मथुरा में, भगवान ने उसको परास्त किया और जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार भगवान भागे, रण छोड़ भगवान कह रहे। तो जब भगवान ने कभी कभी हार स्वीकार की है, वो तो हमको कभी अगर हार हो जाती है तो हमको गंभीर रहना चाहिए। सदैव हार टिकी नहीं रहेगी, यदि विजय नहीं टिकी तो ये पराजय कैसे टिकी रहेगी। हमें गंभीर रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हमें जनता के प्रिय बनना चाहिए, इससे अगली बार हम फिर सेवा कर सके समाज की। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हार में निराश होना ये ठीक नहीं है। अगर निराश हो गए तो फिर आगे की तैयारी नहीं हो पाएगी। हम निराश होने पर नकारात्मक सोचें इतनी बढ़ती रहती कि भगवान पे भी श्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है निराश नहीं होना चाहिए, हमको प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि बड़ा कठिन है, निराश ना हो पराजय पे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर निराश नहीं तो संतों का कृपा पात्र है और अध्यात्मवान है, तभी निराश नहीं हो सकता। तो हमें लगता है आप तो कृपा पात्र के, संतों के घर के हैं, तो आप आनंदित रहिए और प्रयास कीजिए, फिर भारत की सेवा का अवसर आगे प्रभु दे, ऐसी प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास से सब सफलता मिल सकती है।
देखो गुरुजी, कभी कभी लगता है कि जिन लोगों ने गलत किया और जिन लोगों ने पार्टी के साथ काम किया और वो जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसमें आपको बताएं, वर्तमान का कार्य नहीं है, पूर्व का प्रारब्ध भी जोर कसता है। पूर्व का उनका पुण्य जोर कर गया तो वर्तमान का प्रयास आपका असफल, और वर्तमान का प्रयास इतना ना होने पर भी वो सफल, उसमें पूर्व का प्रारब्ध भी काम करता है। तो हमें चाहिए कि आए हुए प्रारब्ध का स्वागत करें और हम धैर्यपूर्वक उसको क्रॉस कर जाएं, उसको रौंद कर आगे निकल जाएं। अगर हम पराजित भाव ले आएंगे तो निराशा आ जाएगी। नहीं, हम पराजित नहीं है, आया है अवसर, आगे हम फिर सफलता प्राप्त करेंगे। जी। राधा 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 राधा